क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी। पाठ का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती और जिसके कवि है त्रिलोचन। त्रिलोचन जी का जन्म चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर में सन 1917 में हुआ था और आपका मूल नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। 9 दिसंबर सन 2007 को आपका निधन हो गया। रचनाएं हैं आपकी धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन इत्यादि। और पाठ का केंद्रीय भाव है कविता पाठ जो है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती त्रिलोचन द्वारा रचित धरती संग्रह में संकलित है। यह कविता जो है वो शिक्षा के अंतर विरोधों को उजागर करने के साथ उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराती है जहां आर्थिक व्यवस्था वश घर टूटने के कारण बनते हैं। चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के विरुद्ध खड़ी होती है जहां भविष्य को लेकर अनजाना खतरा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कविता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे स्वर निकलते हैं। अक्षर का अर्थ क्या होता है? वर्ण, है ना। चिन्हती मतलब पहचानना, अचरज आश्चर्य अचंभा, और चिन्ह किसको बोलते हैं? प्रतीक को। और पाठ का प्रसंग बनेगा प्रस्तुत काव्य में कवि ने, है ना, गांव की साक्षरता के यथार्थ को उजागर किया है कि किस प्रकार आज भी इतना आगे बढ़ गया है भारत, है ना, उसके बावजूद भी क्या है, साक्षरता की कमी देखने को मिलती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कवि कहते हैं कि चंपा जो है ना, इस पाठ में एक बच्ची का नाम है ना। चंपा जो है वो क्या है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। काले काले अक्षर नहीं चिन्हती मतलब चंपा नाम की एक बालिका है ना, उसको क्या है, अक्षर ज्ञान नहीं है, अर्थात वो निरक्षर है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। कवि आगे क्या कहते हैं कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ, है ना, जब मैं क्या है पढ़ने लगता हूँ तो वह मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। और खड़ी होकर चुपचाप मेरे पास चुपचाप क्या है, खड़ी होकर वह सुना करती है। और जब सुनती है ना तो उसे बड़ा अचरज होता है। किस बात का अचरज होता है चंपा को? इन काले चिन्हों से कैसे स्वर निकला करते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि चंपा को किस बात पर अचरज होता है? चंपा को इस बात पर अचरज होता है कि जो काले काले वर्ण दिख रहे हैं, अक्षर दिख रहे हैं, उससे कैसे स्वर निकलते हैं। तो कवि कहते हैं कि गांव की साक्षरता का अर्थात यह है कि चंपा जो है ना, उसको क्या है, काले काले अक्षरों की पहचान नहीं है। और जब मैं पढ़ने लगता हूँ ना तो चुपचाप मेरे पास आकर क्या है, खड़ी हो जाती है। और उसको इस बात पर आश्चर्य होता है कि काले काले अक्षर से, है ना, कैसे स्वर निकलते हैं। वस्तुतः चंपा अक्षर ज्ञान के अभाव में काले काले प्रतीकों के उच्चारण एवं अर्थ से आश्चर्य में पड़ जाती है। काला अक्षर भैंस बराबर जिसके लागू होता है ना। उसके बाद आगे है इनका, चंपा सुंदर की लड़की है ना। चंपा के पिताजी का क्या नाम है? सुंदर। चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा के पिताजी का नाम क्या है? सुंदर है। सुंदर ग्वाला है। और सुंदर क्या काम करता है? ग्वाला। ग्वाला जो भैंस गाय चराने का कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? ग्वाला। गाय भैंसे रखता है और सुंदर के पास क्या है, बहुत सारी गाय और भैंसे हैं। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। आगे इस पाठ में बताया गया है कि चंपा जो है ना, वो घर के कार्यों में क्या है, अपने पिताजी का सहयोग करती है ना। चंपा जो है वो चौपायों मतलब गायों पशुओं को लेकर उनको चरवाही मतलब चराने के लिए जाती है। आगे चलते हैं। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। आगे कवि जो है त्रिलोचन जी, है ना, चंपा के गुणों का
मतलब व्याख्या करते हुए कहते हैं, चंपा के गुण के बारे में बताते हैं कि चंपा अच्छी है, चंचल है। चंचल मतलब जो किसी भी वक्त चुप नहीं रहती है ना, शांत नहीं रहती, उसको क्या बोलते हैं? चंचल। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। नटखट जो हमेशा शरारत करते हैं। कभी कभी उधम करती है। उधम करना मतलब परेशान करना, धमा चौकड़ी करना, है ना, तंग करने वाली हरकतें करना। कभी कभी उधम करती है, लेकिन चंपा जो है ना, वो कभी कभी क्या है, मुझे परेशान भी कर देती है। कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे पास आती है और मेरी जो पेन पेंसिल है ना, उसको क्या है, छिपा देती है, चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, किसे? कलम को मैं जैसे तैसे, है ना, जैसे तैसे करके अपने पेन पेंसिल को ढूंढ लेता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब। पेंसिल को ढूंढ के लाया, अब क्या गायब है? कॉपी गायब है, कागज गायब है। परेशान फिर हो जाता हूँ। और जब चंपा ऐसी हरकतें करती, उधम करती है, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। चंपा कहती है, आगे चंपा क्या कहती सुनो। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। चंपा क्या कहती है कवि से, तुम ये बैठकर दिन भर क्या कागज को गोदा करते हो, मतलब गंदा करते हो। भाई उसको पढ़ना लिखना नहीं आता ना चंपा को, इसलिए वो पढ़ने लिखने के महत्व को नहीं जानती। जब कवि पढ़ता लिखता है तो उसको क्या कहती है, और आके तुम ये बैठकर क्या करते हो, दिन भर कागज को ही गंदा कर लेते हो। क्या यह काम बहुत अच्छा है, जो आप जो कार्य कर रहे हो पढ़ने लिखने का, क्या वो कार्य बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, है ना। आगे कवि क्या कर रहा है, और जब चंपा मुझे ऐसे कहती है तो मैं उसके बातों को सुनकर हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उसके बाद चंपा जो क्या है, चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, है ना। एक दिन चंपा जो है वो मेरे पास आई और मैंने उससे कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। चंपा तुमको पढ़ना नहीं आता ना, तो तुम भी क्या है, पढ़ना लिखना सीख लो। हारे गाढ़े काम सरेगा। जब तुम्हारे पास विपत्ति आएगी, है ना, जब तुम विपत्ति में रहोगी, परेशानी में रहोगी, तो ये जो पढ़ाई है वो तुम्हारे काम आएगा। हारे गाढ़े काम सरेगा मतलब जब आपके पास विपत्ति आ जाएगी, है ना, कभी कठिनाई आएगी अपने जीवन में, तो यही पढ़ाई लिखाई जो है वो क्या है, आपके काम आएगा। किसने किससे कहा? कवि ने चंपा को समझाते हुए कहा कि चंपा तुम भी पढ़ना लिखना सीख जाओ। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे, है ना। गांधी बाबा की भी इच्छा थी कि हमारे देश के लोग क्या रहे, साक्षर है, सभी लोगों को क्या है, पढ़ना लिखना आए। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, है ना। देखो चंपा कैसी है, चंपा यह कहती कवि को कि मैं नहीं पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, है ना। आगे चंपा जो है कवि को डांटते हुए कहती है, तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन अच्छे होते हुए भी वे पढ़ने को कैसे कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। आगे कवि चंपा क्या कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो पढ़ूंगी नहीं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। फिर कवि जो चंपा को समझाते कहता है कि चंपा पढ़ लेना ना बहुत अच्छा होता है। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी शादी होगी, है ना, और तुमको क्या है, ससुराल जाना पड़ेगा। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, है ना। चंपा तुम भी पढ़ लो, है ना, एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुमको क्या है, ससुराल जाना पड़ेगा। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, है ना। जब तुम ससुराल चली जाओगी तो तुम्हारा पति जो होगा वो कुछ दिन तक जरूर तुम्हारे साथ रहेगा, है ना, लेकिन वो क्या है, काम धंधे के सिलसिले में कहाँ चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, लेकिन जो कलकत्ता नगरी वो क्या है, बहुत दूर है।
कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, है ना। तुमको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, तो तुम अपनी बात कैसे उसको कहोगी और कैसे उनके पत्रों को पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है ना। कवि जो है त्रिलोचन जी, वो क्या है, चंपा को समझाते हुए कह रहे हैं कि चंपा पढ़ना लिखना बहुत अच्छा होता है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठ हो। आगे चंपा किसको, कवि को ही झूठा ठहराती है। क्या कहती है, तुम बहुत झूठे हो, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। मैं तो शादी नहीं करूंगी, है ना। मालूम मेरी शादी भी हो जाती है तो मैं अपने पति को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी। तुम कलकत्ता जाने की बात करते हो ना, मैं तो अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पर बजर गिरे, है ना। और कलकत्ता देश का ही क्या हो, कलकत्ता शहर का क्या हो जाए, नाश हो जाए। कलकत्ते पर बजर गिरे मतलब जो कलकत्ता शहर है ना, बजर गिर, उस पर वज्रपात हो जाए, उसका विनाश हो जाए। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रही चंपा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या मैं पढ़ूंगी नहीं, उल्टे वो क्या करी है कि कलकत्ता शहर का विनाश हो जाए।